पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्न के आकार का है। गिलास कैसा है? शंकु के छिन्न के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। गिलास की धारिता मतलब क्या होगा? इसका आयतन ज्ञात करना है। इतना समझ में आ गया? गिलास कैसा है? शंकु के छिन्न के जैसा। तो गिलास आकृति प्लेट पे बना लेंगे। देखो क्या हो गया? गिलास किस आकृति का है? शंकु के छिन्न के आकृति का। इतना समझ में आ गया? अब देखो इसमें दो वृत्ताकार सिरा है। पहला वृत्ताकार सिरा यहाँ पे होगा और दूसरा यहाँ पे है कि नहीं? एक छोटा है और एक बड़ा है। इतना समझ में आ गया? इस दोनों वृत्ताकार सिरा किसमें व्यास दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है इसमें? व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर किसका व्यास होगा? बड़ा वाला के, और 2 सेंटीमीटर छोटा वाला के। यानी कि इसका व्यास कितना होगा? इस सिरा का 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका? त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसको लिखेंगे R1। 4/2 कट जाएगा 2 मार्क में। इतना समझ में आया कि नहीं? 12 वाला के R1 लिखेंगे, छोटा वाला के R2 लिखेंगे। अब देखो इसका व्यास कितना है? इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? R2 का मान इसमें R2 का मान कितना हो जाएगा? 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं? गिलास बना हुआ है। इस गिलास में क्या पूरा पानी भरा हुआ है? इसमें क्या पूरा पानी भरा हुआ है। इसमें 2 सिरा बनेगा, एक ऊपर में होगा, एगो नीचे में। एक छोटा होगा, एक बड़ा। बड़ा वाला के R1 लिखेंगे, छोटा वाला के R2 लिखेंगे। 2 चीजें अलग अलग होगा। अब देखो इस गिलास की ऊंचाई दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई कितना है? गिलास की ऊंचाई कितना है इसमें? 14 सेंटीमीटर। यानी कि इसका इसमें मान h कितना दिया हुआ है? h का मान इसमें है 14 सेंटीमीटर। इसमें निकालना है गिलास का धारिता। क्या निकालना है? गिलास की धारिता। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्या लिख लेंगे? हॉल। इसमें लिख लेंगे गिलास में क्या क्या दिया हुआ है? R1 का मान कितना है इसमें? 2 सेंटीमीटर, R2 का मान 1 सेंटीमीटर, h का मान 14 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें निकालना है गिलास का धारिता यानी गिलास का आयतन। यहाँ पे लिखेंगे गिलास के धारिता बराबर सब हमने क्या लिखा दिए थे? 1/3 पाई इंटू में h लिखो, r के मान लिख सकते हैं। यहाँ पे इंटू में R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर प्लस में R1 इंटू में R2 इंटू में h। इस h को यहाँ भी लिख सकते हैं। आइए सोच में। अब इसको मान डाल, इसको हल कर लेंगे तो गिलास का धारिता इसमें निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1/3 फिर गुना के चिन्ह। पाई का मान कितना होता है बोलता? 22/7। फिर गुना चिन्ह लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो R1 है। R1 का मान कितना है इसमें? देखो R1 के मान 2, R1 स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर। फिर जोड़ के चिन्ह लिखेंगे। R2 स्क्वायर है। R2 का मान कितना है इसमें? 1 लिख लेंगे, 1 के स्क्वायर। फिर जोड़ के चिन्ह लिखेंगे R1 इंटू में R2। R1 का मान कितना है इसमें? 2। फिर गुना में R2 का मान 1, ब्रैकेट बंद। इतना समझ में आया कि नहीं? फिर गुना चिन्ह लिखेंगे। देखो h का मान कितना है इसमें? h का मान 14, जब क्या लिख लेंगे? 14। अब देखो इसको लिखेंगे बराबर 22 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 22 बटा में क्या लिख लेंगे? 3 गुना में 7। फिर अपने गुना के चिन्ह इंटू लिखेंगे। अब देखो 2 के स्क्वायर कितना होगा बोलो? 2 के स्क्वायर 4। फिर जोड़ के चिन्ह लिखेंगे 1 के स्क्वायर 1। फिर जोड़ के चिन्ह हो जाएगा 2 एकम 2, ब्रैकेट बंद। गुना में लिख लेंगे 14। अब इसको लिखेंगे बराबर 22 बटा में 3 गुना 7। फिर गुना चिन्ह लिखेंगे, ब्रैकेट अंदर क्या करेंगे? जोड़ देंगे पूरा के। 4 1 5 2 7। 7 गुना में 14। इसमें 7 से 7 कट जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा? 22 गुना में 14 बटा में 3 से गुना करने पे कितना आ जाएगा? इसे गुना करने पे कितना हो जाएगा? 14 2 28 के 8 हासिल 2। फिर 14 28 28 2 30। 30 बटा में कितना हो जाएगा? 3। 3 से इसे भाग कर देंगे। 3 से क्या करेंगे? 308 में भाग कर देंगे। 3 एकम 3 कट जाएगा, उत्तर 0। भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा। 0 देकर क्या करेंगे? अगला से उतारेंगे। इसमें 8 3 दूनी 6। इसमें कितना बचेगा? 2 इसका सेक्सफल हो जाएगा।
क्षेत्रफल ऊपर जाएगा और जिससे भाग करेंगे यानी कि भाजक क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। 102 शाही 2 बटा में 3 यहाँ पे बराबर 102 शाही 2 बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन कौन सी में होता है, क्यू में, यानी धैर्यता जिसमें क्यू, आयतन धैर्यता उसी को बोलते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, यही इसका आंसर होगा। होता है इतना आंसर इसका, नोट करो तो इसको। 4 सेंटीमीटर है, इसमें शंकु जो छिन्नक है उसका त्रिज्यक होता है कितना है, इसी 4 सेंटीमीटर, तथा इसके सिरों के परिमाप, परिमाप मतलब क्या हुआ, परिधि, परिमाप मतलब परिधि, जैसे परिधि जो होगा 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसमें 2 परिधि दिया हुआ है, क्योंकि इसका सिरा क्या होगा, 2 सिरा होगा, ऊपरी सिरा होगा, निचली सिरा होगा, ठीक है ना। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इतना समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे छिन्नक बना लेंगे, देखो यहाँ पे छिन्नक बनाएंगे, देखो क्या हो गया, इसमें छिन्नक बन गया। इस छिन्नक में तिर्यक कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तिर्यक मतलब क्या हुआ, इसमें एल का मान है, यानी कि इसका मान कितना है, इसमें एल का मान 4 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो फिर इसके बाद इसमें दिया हुआ है इसके सिरे का परिमाप, सिरे का परिमाप कितना है इसमें 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 18 बड़ा वाला होगा, 6 छोटा वाला, यानी कि 12 वाला सिरा यहाँ पे होगा। इसका परिमाप कितना है इसमें 18 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब परिधि इसका है 18 सेंटीमीटर, और इसका परिधि कितना है इसमें, ऊपर वाला का 6 सेंटीमीटर। कितना है इसमें 6 सेंटीमीटर। इसमें निकालना है इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू में r1 प्लस में r2 इंटू में l। फॉर्मूला था छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसमें पाई का मान लिख सकते हैं और एल का मान इसमें दिया हुआ है। r1 और r2 का मान इसमें है नहीं ना, सबसे पहले r1 और r2 निकालेंगे। देखो r1 किसको कहेंगे, r1 किसको कहेंगे, 12 वाला सीधा जो त्रिज्या होगा ना उसे क्या बोलेंगे r1, इसको बोलेंगे r1। छोटा वाला क्या बोलेंगे r2, इस त्रिज्या बोलेंगे r2। समझ में आ गया। यानी कि देखो निचले वाला होगा, निचले वाला क्या हो जाएगा, सिरा ऊपर जाएगा, ऊपर वाला सिरा। इसमें लिखेंगे हल, क्या लिख लेंगे हल। इसमें लिखेंगे छिन्नक के निचली सिरा के परिधि बराबर, निचली सिरा के परिधि बराबर। तो उसका परिधि कितना दिया हुआ है, छिन्नक के निचली सिरा का परिधि कितना है, निचली सिरा से है कि नहीं, इसका परिधि कितना है इसमें 18 सेंटीमीटर बराबर क्या लिख लेंगे 18 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, जो सिरा है कैसा है, वृत्ताकार है, यानी कि वृत्त होगा, और इसका परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, वृत्त का परिधि फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई r। इसमें r1 होगा कि r2 होगा, r1 होगा, 2 पाई r1 बराबर में 18। कितना समझ में आया कि नहीं, 2 गुना में जाएगा तो भाग में, यानी कि दोनों का भेज दो। r1 का मान निकालना है ना, इसीलिए r1 बराबर 18 बटा में 2 पाई, क्या हो जाएगा 18 बटा में 2 पाई। 2 से कट जाएगा 18 का मरते में, 2 से कटा 18 9 मरते में बराबर क्या हो जाएगा 9 बटा में पाई। ये किसका मान जाएगा बोला था, r1 के मान सेंटीमीटर में होगा, यानी कि r1 का मान कितना हो गया इसमें 9 बटा में पाई सेंटीमीटर। इसी तरह r2 के मान निकाल सकते हैं, ऊपरी सिरा के परिधि बराबर, तो इसका परिधि कितना है इसमें, ऊपरी सिरा का परिधि कितना है इसमें 6 सेंटीमीटर है, बराबर लिख लेंगे इसमें 6। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 2 पाई r होगा इसका भी, इसमें r जब r2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 पाई r2 बराबर में हो जाएगा 6। इसमें लिखेंगे इसीलिए r2 बराबर 6 बटा में 2 पाई, 2 से कट जाएगा 6 3 मरते में बराबर क्या हो जाएगा इसमें 3 बटा में पाई सेंटीमीटर। यानी कि देखो r2 का मान कितना होगा इसमें, इसका मान इसमें 3 बटा में पाई सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें r1 हो गया, r2 हो गया, और l के मान इसमें दिया, और l के मान इसमें दिया हुआ 4 है कि नहीं। अब इससे फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, इसको नीचे में लिखेंगे। अब छिन्नक के
छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू में R1 प्लस में R2 इंटू में L, इसका मान डाल दो। पाई का मान क्या लिखेंगे, पाई का मान से पाई रहने देंगे, इसमें R का मान क्या है, पाई कितना है कि नहीं, पाई के पाई रहने देंगे, इसमें क्या लिख लेंगे, पाई इंटू में देखो R1 का मान कितना है इसमें, R1 देखो R1 का मान कितना है इसमें 9 बटा पाई, इसे क्या लिख लेंगे 9 बटा में पाई, फिर लिखेंगे जोड़ का चिन्ह, R2 का मान कितना है इसमें 3 बटा में पाई, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3 बटा में पाई, फिर इंटू में लिखेंगे L का मान, L का मान कितना देखो तो L का मान यहाँ पे कितना है 4, तो गुना में क्या लिख लेंगे 4, एक बराबर लिखेंगे। अब पाई के लिखेंगे पाई इंटू में देखो इसको बटा जोड़ बना लेंगे, पाई पाई कैल्सियम कितना आएगा, पाई आ जाएगा, पाई से भाग करेंगे पाई में 1 मर्तबा में कटेगा और 1 से गुना 9 में तो 9, फिर जो चीज लिख लेंगे, फिर अब इस पाई से भागो इस पाई में 1 मर्तबा में कटेगा और 1 से गुना होगा 3 में तो 3 हो जाएगा, फिर गुना में क्या लिख लेंगे अब 4 को 4। अब देखो यहाँ लिखेंगे बराबर पाई गुना चिन्ह लिखेंगे 9 3 12 बटा में पाई गुना में 4, पाई से पाई इसमें कट जाएगा, क्या बचेगा इसमें 12 गुना में 4, 12 चौक 48, क्षेत्रफल निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखो है आंसर इसका, आगे समझ में नोट कर लो इसको। टोपी जो किस आकृति का है, शंकु के चिन्ह के आकार का है, यदि इसे खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जो खुला सिरा होगा ना उसका त्रिज्या कितना है इसमें 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और ऊपर जो सिरा बनेगा उसका त्रिज्या कितना होगा इसमें 4 सेंटीमीटर है, और टोपी की तिर्यक ऊंचाई कितना है इसमें 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो इसमें टोपी बनेगा जो सब पदार्थ है ऊपर क्या निकाले क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो सबसे पहले टोपी बना लेंगे, देखो ये टोपी हो गया, इसका ऊपरी सिरा यहाँ पे होगा है कि नहीं, इसका त्रिज्या कितना इसमें दिया हुआ है, ऊपरी सिरा का त्रिज्या इसमें है 4 सेंटीमीटर, कितना है देखो ऊपरी सिरा का त्रिज्या कितना है इसमें 4 सेंटीमीटर, इसमें इसको क्या लिखेंगे R1 के R2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे R2, यानी कि इसका मान कितना है इसमें 4 सेंटीमीटर। अब देखो फिर इसमें है यदि इसे खुले सिरे का त्रिज्या, देखो ऊपरी सिरा हो गया तो निचला जो होगा ना क्या खुला सिरा होगा, यानी खुला होगा, इसका त्रिज्या कितना है इसमें इसको लिखेंगे R1, इसका मान इसमें 10 सेंटीमीटर। देखो जब खुला होगा इसका मतलब ऊपर वाला क्या होगा, पर इसको कवर क्या होगा यानी कि बंद होगा, क्या होगा ये बंद होगा, इतना समझ में आया कि नहीं। इसका निचली सिरा क्या है खुला हुआ है, ऊपरी सिरा बंद है। अब देखो फिर इसमें तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई इसमें 15 सेंटीमीटर, यानी कि L के मान इसमें है 15 सेंटीमीटर, इतना समझ में आया कि नहीं। देखो सबसे पहले आप लिख लेंगे हल, इसमें लिखेंगे टोपी में देखो R1 का मान कितना है इसमें, R1 का मान 10 सेंटीमीटर, R2 का मान 4 सेंटीमीटर और L का मान 15 सेंटीमीटर। देखो इसमें निकालना है प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, यानी इसको बनाने में जो पदार्थ लगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख लेंगे प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर देखो ये क्या हुआ छिन्नक है, तो छिन्नक के वक्र पीछे क्षेत्रफल हो जाएगा, और ऊपर से क्या लगा हुआ है वृत्ताकार सिरा है, यानी कि वृत्त के सिरा का जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ऊपरी वाला सिरा का फॉर्मूला क्या होगा पाई R स्क्वायर, यानी कि पाई इसमें R क्या है R2 है कि R1 है, R2 R2 के स्क्वायर। देखो इसके लिखेंगे बराबर में, अब छिन्नक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला पाई इंटू में, देखो इसका फॉर्मूला था पाई इंटू में R1 प्लस में R2 इंटू में L, देखो प्लस में क्या लिख लेंगे फिर पाई R2 स्क्वायर, क्या लिख लेंगे पाई R2 स्क्वायर। देखो दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा पाई कॉमन मिलेगा,
पाई कॉमन कर सकते हैं या डायरेक्ट मान डाल सकते हैं। क्या करते बोलो, पाई कॉमन कर ले कि मान डाल दे, इसमें कॉमन कर लेते हैं। पाई कॉमन कर लेंगे, इसमें क्या बचेगा, R1 प्लस में R2 इंटू में L प्लस में R2 स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसका मान डाल दो, यहाँ पर बराबर पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू में लिख लेंगे R1 का मान कितना, देखो तो R1 का मान 10 सेंटीमीटर। इसको जब क्या लिख लेंगे 10 प्लस में R2 का मान 4 है तो लिख लेंगे 4, ब्रैकेट बंद करेंगे। देखो L का मान कितना है, इसमें 3 की ऊंचाई 15, तो गुना में क्या लिख लेंगे 15, फिर लिखेंगे जोड़ का चिन्ह R2 स्क्वायर है। R2 का मान कितना है इसमें देखो 4, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाए 4 के स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 के स्क्वायर, ब्रैकेट बंद होगा। इसको लिखेंगे बराबर 22/7 इंटू में लिख लेंगे, देखो 10 4 कितना हो जाएगा 14 गुना में 15, फिर लिखेंगे जोड़ का चिन्ह 4 का स्क्वायर 16। इसको लिखेंगे बराबर 22/7 इंटू में देखो 14 से 15 में गुना कर देंगे, 15 चौका 60 के 0 हासिल 6 हो जाएगा, 15 का 15 6 21, कितना हो जाएगा गुना करने पर 210, जोड़ में लिख लेंगे 16। देखो इसको बराबर लिखेंगे 22/7 गुना में क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 210 में जोड़ देंगे 216, कितना आ जाएगा 226। अब देखो इसको लिखेंगे 22 गुना में 226 बटा में क्या हो जाएगा 7, 226 से 22 गुना कर देंगे, 226 क्या करेंगे 22 में गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, फिर 2 दूनी 4, 2 5 4 को जोड़ दो, 2 5 2 7 5 4 9, 4 के 4 लिखेंगे, कितना जाएगा गुना करने पर 4972। इसे क्या लिख लेंगे 4972 बटा में 7। अब देखो इस 7 से इसमें भाग कर देंगे, 7 से इसमें भाग कर देंगे, क्या मतलब में घटा गया 7 से जाएगा भाग इसमें, तो 7 7 49 कट जाएगा, उतरेगा 7, 7 का काम 7 कट जाएगा, उतरेगा इसमें अब 2। भाग सही है, देखो तो भाग सही है या गलत है, जो भाग यहाँ पे बनाया है सही है या गलत है। जैसे मान लो 2 से भाग करते हैं 20 में, या मान लो 21 से भाग कर रहे हैं, तो 2 या काम 2 कट जाएगा, उतरेगा 1। अब मतलब सही है कि गलत है। देखो जब भी संख्या ऐसे उतरेगा ना ऊपर से बस सोच गई, और उसमें भाग नहीं जाएगा वहां पे 0 देकर छोड़ेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 0 देंगे और यहाँ पे भी 0 देंगे। अब क्या सही भाग, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 710, सही हो जाएगा 2 बटा में 7। समझ में आया कि नहीं। जो क्या लिखेंगे अब बराबर में लिख लेंगे 710 सही 2 बटा 7, क्षेत्रफल तो जाएगा मीटर सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो तो आंसर है इसका, नोट कर लो इसको।